हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं जीके से संबंधित क्वेश्चन, जो कि हर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन पर आधारित रहता है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? तो यह जो है 2005 में पारित किया गया था। यह किसका मत है कि जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद करता है? तो यह जो है विक्टर ह्यूगो का मत है। इन्होंने एक कथन दिया था कि जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कंप्यूटर से संबंधित है। सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग कंट्रोल यूनिट होता है। कौन सा होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है? तो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण जो है वह एयर कंडीशनर है। कौन सा है? एयर कंडीशनर है। अपने ही कुल के नाशक को क्या कहते हैं? तो अपने ही कुल के नाशक को कुलंगार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलंगार कहते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत परियोजना के तहत प्रतिवर्ष कितने अरब विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो यह जो है 5 अरब का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, चीन द्वारा प्रक्षेपित चोंगसिंग सेकंड किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह जो है संचार उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है? संचार उपग्रह है। नासा ने ग्रीनलैंड की बर्फ का अध्ययन करने के लिए एक रोबोट भेजा है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है ग्रोवर है। कौन सा नाम था? ग्रोवर है। ठीक है। किसने भेजा था? नासा ने भेजा था। कहाँ पर? ग्रीनलैंड की बर्फ का अध्ययन करने के लिए। ठीक है। किस संस्था को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दी थी? तो यह जो है सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दी थी। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। किस धातु का? तांबा धातु का प्रयोग किया गया। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो वह जो है गोंदो फर्मिस के शासन काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो सती प्रथा तथा ठगी प्रथा जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त किया गया था, तो इसलिए इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यालय हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सलार जंग संग्रहालय जो है वह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक विशाख दत्त था। कौन था? विशाख दत्त था। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। कौन है? जयदेव हैं। भारत में पहला सफल यकृत प्रत्यारोपण किसने किया? तो भारत में पहला सफल यकृत प्रत्यारोपण डॉक्टर M.R. राजशेखर ने किया था। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है?
तो लंदन जो है वह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय जो है वह 80 80.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। विषप शब्द, एक शब्द है विषप, यह जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है शतरंज से संबंधित शब्द है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द जो है वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो पीतल जो है वह तांबा और जिंक दोनों धातुओं से मिलकर के बनता है। ठीक है, इसलिए आपका तांबा और जिंक जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइप के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो जंग से बचाने के लिए लोहे के बनी पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को यस्दीकरण कहते हैं। ठीक है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो इसमें जो है न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य जो है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जो है ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। नैमिषारण कहाँ स्थित है? तो नैमिषारण जो है सीतापुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सीतापुर में स्थित है। यह जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अवस्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जो है दुधवा नेशनल पार्क जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय जो है वह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो है वह सरोजनी नायडू थे। और थे सरोजनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम खुलने वाले पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट को एक्सेस करने पर जो फर्स्ट टाइम यानी सर्वप्रथम पेज खुलता है उसे हम होम पेज कहते हैं। कौन सा पेज कहते हैं? होम पेज कहते हैं। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? तो घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है वह चंबल नदी में स्थापित है। किस नदी में? चंबल नदी में स्थापित है। स्टैंड फर्स्ट नामक विश्व का पहला स्मार्टफोन नैनो सैटेलाइट किस देश ने तैयार किया है? तो यह जो है ब्रिटेन ने तैयार किया था। जवाहरलाल नेहरू फुटबॉल स्टेडियम किस राज्य में है? तो जवाहरलाल नेहरू फुटबॉल स्टेडियम जो है वह केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। तेंदुलकर समिति के द्वारा भारत में गरीबी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो तेंदुलकर समिति के द्वारा भारत में गरीबी का 29.8% अनुमानित किया गया है, यानी पता लगाया गया है। भारत का पहला बायोडीजल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला बायोडीजल केंद्र की बात अगर हम करें तो वह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय और मिशन जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय सौर मिशन नवंबर 2009 से शुरू किया गया था। कब? नवंबर 2009 से। विलुप्त होती प्रजातियों के बेहतर संरक्षण के लिए
साइट्स कोप 16 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जो है थाईलैंड में संपन्न हुआ। किस महासागर में 6 करोड़ वर्ष पूर्व के महाद्वीप मॉरिसिया के साक्ष्य मिले हैं? तो यह जो है हिंद महासागर में मिले हैं। किस महासागर में? हिंद महासागर में जो है 6 करोड़ वर्ष पूर्व के महाद्वीप मॉरिसिया के साक्ष्य मिले हैं। यह भी आपको याद रखना है। अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध मेचुका घाटी कहाँ स्थित है? तो मेचुका घाटी जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की अपर जिला दत्ता को हार्नबिल प्रजाति के पक्षियों के संरक्षण के लिए काम पर इटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कहाँ की निवासी हैं? तो वह जो है अरुणाचल प्रदेश की निवासी हैं। किस प्रदेश की? अरुणाचल प्रदेश की। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। सुल्ताना जो सुल्तान है, सुल्ताना रजिया बेगम, तो रजिया बेगम जो है वह किसकी बेटी थी? तो रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। यह जो है हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। किस पार्टी की स्थापना? गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो वह जो है साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। कब? 1930 में। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कहाँ से आरंभ किया था, तो यह जो है साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर जो है वह लोथल है। कौन सा है नगर? लोथल नगर है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का नृत्य है यह? आंध्र प्रदेश का। कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी। ठीक है, यह कैसा नृत्य है? तो यह जो है शास्त्रीय नृत्य है। यह भी आपको याद रखना है। किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को जो है सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा की बात अगर हम करें तो गरबा जो है वह गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का लोक नृत्य है। छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो छऊ जो है वह झारखंड राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, तो गरबा जो है आपका गुजरात का हो गया, छऊ जो है झारखंड का हो गया। ठीक है, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो नटराज मंदिर जो है वह चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है। कौन सा मंदिर? नटराज मंदिर। निशात बाग भारत के किस राज्य में है? तो निशात बाग जो है भारत के श्रीनगर राज्य में है। किस राज्य में? श्रीनगर राज्य में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचे पठार की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर प्रत्येक वर्ष किस दिन होती है? तो जो उपसौर होती है वह 3 जनवरी को होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? उपसौर में क्या होता है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है तथा पृथ्वी और सूर्य के अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। न्यूनतम दूरी को उपसौर तथा अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। उपसौर और अपसौर से संबंधित क्वेश्चन आपको
परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है वह अनुच्छेद 51 का में है। किसमें है? अनुच्छेद 51 का में है। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।